धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को आज का पूज्य गुरु जी का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। आज का अनमोल वचन है, सिमरन से कटते जाते हैं संचित कर्म। सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा फरमाते हैं कि इंसान सच्चे दिल से सिमरन भक्ति इबादत करे तो उसके जन्मों जन्मों के संचित पाप कर्म कट जाया करते हैं। पिछले जन्मों के पाप कर्म जिनका लेखा जोखा लिख बोल कर नहीं बताया जा सकता, वो संचित कर्मों का दायरा बड़ा ज़बरदस्त है। 84 लाख शरीरों को भोगते भोगते आखिर में मनुष्य शरीर मिला है। अगर आप इनका एक एक कर्म माने तो 84 लाख कर्म इस शरीर को उठाने पड़ते हैं। लेकिन इंसान सिमरन भक्ति इबादत करे, अपने अल्लाह वाहिगुरु राम पर दृढ़ यकीन रखे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। आप जी फरमाते हैं कि पाप कर्मों के कारण इंसान को यह पता होता है कि आने वाले समय में उसे किस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप सिमरन के पक्के बन जाओ। एक एक घंटा सुबह शाम मालिक की याद में समय लगाओ ताकि पाप कर्म कट जाएं और जीते जी गम दुख व दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल करके आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाओ। आप जी फरमाते हैं कि इस कलयुग में इंसान वचनों पर अमल नहीं करता बल्कि मन मर्जी करता है, और मन मर्जी करने से परेशानियां आती हैं। फिर इंसान इसका दोष मालिक को देता है। वह कभी यह नहीं कहता कि मुझ में कमियां हैं। सत्संगियों को भी देखा, साथ सेवा करते रहते हैं, उनकी जुबान पर भी एक ही बात होती है कि मालिक कब कृपा करेगा। हमने 2-4 से पूछा कि क्या लगातार सिमरन करते हो, तो कहते हैं कि सिमरन तो नहीं बनता। हमने कहा कि सेवा में भी निंदा चुगली करते रहते हो, आपकी निगाह कहीं और ही चलती रहती है, और कहते हो कि कर्म मालिक नहीं काटता, यानी इंसान सारा दोष मालिक को ही देता है। आप जी फरमाते हैं कि जब आप सेवा कर रहे हो तो निगाहें सेवा की तरफ ही रखनी चाहिए, निंदा चुगली बुराइयां नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मालिक फल कहाँ से देगा। अगर आप वाकई में फल चाहते हैं तो सेवा करते समय आप अपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला में ध्यान रखें, मेहनत हिम्मत करें तो पाप कर्म भी कटेंगे और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल भी बनते चले जाएंगे। आप जी फरमाते हैं कि इंसान को कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोष इंसान के कर्मों का होता है। इंसान वचन नहीं मानता तो दुख दर्द परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर इंसान वचन मान लेता तो आने वाले पहाड़ जैसे कर्म भी कंकर में बदल जाया करते हैं। इसलिए आप वचन सुना करो और अमल किया करो। संत यही वचन करते हैं कि आप अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो और उसकी बनाई सृष्टि की निस्वार्थ भावना से सेवा करो। यकीनन आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएंगे और दोनों जहान की खुशियों के हकदार भी बनेंगे। आप जी फरमाते हैं कि इंसान कई बार जो सोचता है वो पूरा नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं होता कि यह आपके लिए बुरा हो रहा है, हो सकता है कि आपके लिए अच्छा हो रहा हो। जो लोग सच्चे दिल से मालिक की सेवा भक्ति करते हैं, मालिक उनका कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होने देता, हमेशा उसका साथ देते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं और किसी भी तरह की अंदर बाहर से कमी नहीं आने देते। इसलिए टेंशन ना करो, जो हुआ अच्छा था, हो रहा है अच्छा है और होगा वो भी अच्छा है, क्योंकि सब भगवान ने ही करना है। और जिसने उस मालिक पर डोरी छोड़ दी, मेरा अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला जाने
तो फिर वो ही जाने। जरा सोचो कि कठपुतली का क्या पता कैसे नाचना है। यह तो उंगलियां बताती हैं कि वो कैसे नाचेगी। उसी तरह एक मुरीद जब अपने अल्लाह वाहिगुरु पर डोरियां छोड़ देता है तो उस पर पूर्णतः छोड़ दो और खुद मेहनत हिम्मत करो और यकीनन मालिक उसको अच्छे नेक रास्ते पर लेकर जाएगा और खुशियों से माला माल बना देगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।